हेलो स्टूडेंट, मैं डेविड स्वागत करता हूं सभी का डीएनए क्लासेस में। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के मैथ्स के चैप्टर 14 को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर है सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क। वृत्त का त्रिज्याखंड एवं चाप की लंबाई। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और इसमें हम इसके सूत्र के बारे में जानेंगे, फॉर्मूले जानेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। और हम कोशिश करेंगे वीडियो छोटा ही हो, 4-5 मिनट का ही हो। ऐसा करते करते हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये है हमारा सर्कल और गोल सा जो चारों तरफ जो रेखा है ये सर्कल है। ये केंद्र में जो बिंदु दिख रही है इसे कहते हैं केंद्र, हिंदी में कहते हैं सेंटर। केंद्र से ये जो बाहरी रेखा है, ये जो बाहरी रेखा है इसे कहते हैं हम परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस। और केंद्र से सरकमफेरेंस परिधि तक की दूरी को कहते हैं हम रेडियस। क्या कहते हैं हम? रेडियस। हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? रेडियस। और केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा जो सरकमफेरेंस परिधि को दोनों तरफ छूती है उसे कहते हैं हम व्यास। व्यास। ये जो पूरी रेखा है यहां से लेकर के पूरी यहां तक की लंबी रेखा, ठीक है, उसे कहते हैं व्यास। इंग्लिश में कहते हैं डायामीटर। डायामीटर कहते हैं। वैसी बात करें अगर हम सर्कल को सेक्टर में बांटे तो ये जो दिख रहा है हमारा, ठीक है, ये जो छोटा वाला एरिया जो दिख रहा है टुकड़ा, इसे कहते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग माइनर सेक्टर। लघु त्रिज्याखंड, इसे कहते हैं लघु त्रिज्याखंड। और इसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड। वही ये जो परिधि है, लघु त्रिज्याखंड की जो परिधि है इसको लघु चाप कहते हैं। इतने से इतना तक का जो भाग है इसे कहते हैं हम लघु चाप कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं हम लोग माइनर आर्क। क्या कहते हैं? माइनर आर्क। वैसे ये जो पूरा बड़ा सा भाग है यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक का, इसे कहते हैं मेजर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क कहते हैं। हिंदी में लघु चाप, इसे कहते हैं दीर्घ चाप। दीर्घ चाप कहते हैं। वैसे ही ये माइनर सेक्टर जिसे लघु त्रिज्याखंड कहते हैं, ये मेजर सेक्टर जिसे हिंदी में कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म था जो आपके लिए काम आएगा। चलिए कुछ जानते हैं। देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। जैसे पहला है हमारा व्यास। पहला है हमारा व्यास। व्यास इंग्लिश में जिसे कहते हैं हम डायामीटर। ये त्रिज्या का, रेडियस का 2 गुना होता है। वही बात करते हैं त्रिज्या। त्रिज्या जैसे आर से डिनोट करते हैं, रेडियस कहते हैं इंग्लिश में, वो व्यास का आधा होता है। वही बात करें हमारे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला है 2πr। वही बात करें हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, इंग्लिश में कहेंगे एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला है πr²। वही एक फॉर्मूला है हमारा लेंथ ऑफ आर्क, हिंदी में हमारा चाप की लंबाई।
चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। वही एक फॉर्मूला है हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इंग्लिश में कहते हैं हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, इंग्लिश में कहेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, तो ये था इसके वाले में। तो एक बार फिर से व्यास और त्रिज्या को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा सर्कल और ये केंद्र बिंदु हमारा, और ये परिधि हमारा जो बाहरी भाग है, ठीक है, सरकमफेरेंस परिधि। तो इसके दो बिंदु से को आपस में जोड़ने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, जो सेंटर से होकर गुजरती है, उसे कहते हैं हम व्यास, इसी व्यास, यही जो व्यास होता है वो रेडियस का होता है। रेडियस किसे कहते हैं? इस आधे भाग को, केंद्र से रेडियस परिधि सरकमफेरेंस तक की दूरी को कहते हैं हम त्रिज्या, ठीक है, रेडियस इसे कहते हैं व्यास। तो उसी का फॉर्मूला है हमारा। तो देखिए, अगर पूरा व्यास यहाँ से यहाँ तक का तो इसका आधा ही होगा, तो व्यास मीन्स डायमीटर का आधा, और रेडियस अगर आधा है तो रेडियस को अगर डबल करें तो व्यास बन जाए। इसी तरीके से ये फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, और एक छोटा सर्कल। दोनों का केंद्र तो समान होगा, तो ये इसका होगा रेडियस, जिसको हम लोग छोटे आर से नोट करते हैं, और ये बड़े सर्कल का रेडियस जिसे हम बड़े आर से नोट करते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये जो एरिया दिख रहा है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप ही सोचिए, बड़े सर्कल में अगर मैं छोटा सर्कल काट दूं तो मेरे को यही एरिया बचेगा। तो सेम वैसे ही करना है। बड़ा सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो बड़े सर्कल के एरिया में छोटे सर्कल का एरिया क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो बड़ा सर्कल के एरिया में छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो बनेगा हमारा पाई को ही कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला होगा पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका, हमारा एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, या एरिया ऑफ रिंग, ठीक है, या फिर क्या होगा हमारा एरिया ऑफ रिंग, ठीक है, वलय का क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर ये रास्ता है, पथ है, पथ का क्षेत्रफल, या फिर पथ का क्षेत्रफल। तो सभी एक ही है, ये इसके फॉर्मूले। अगर आप इतने फॉर्मूले याद रख दें तो आपसे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। वही बात करें तो स्टूडेंट, आप पाई का मान रखिएगा 22/7, और जब भी आप क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो आप फॉर्मूले एक पन्ने में रख लें, और जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो बाजू में से रखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।